नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यार दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी विद्यार्थियों को पास किया गया है, उनके डॉक्यूमेंट पात्र पाए जाने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो कितनी रह सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और डीवी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए ताकि हम अभी बनवा ले, ताकि बाद में यदि कम समय मिले तो भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि वेटिंग आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेटिंग आपकी 100% आएगी और ये डिपेंड करेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार के ऊपर कि वो वेटिंग यदि विद्यार्थियों को शीतलता प्रदान करके 35% और 40% से कम वाले विद्यार्थियों को यदि पास करता तो आपकी वेटिंग 100% आएगी। अब कितनी पोस्टों पर आएगी तो दोस्तों इसकी भी हम बातचीत करेंगे। 40% व 35% से कम वालों को पास कर सकते हैं क्या दोस्तों, तो इसमें 100% पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब की बार किसी न किसी प्रकार की कुछ शीतलता देके यदि राजस्थान सरकार चाहती है कि पूरी सीटें भरी जाए तो आपको शीतलता प्रदान करके आपकी वेटिंग निकाली जा सकती है और आपकी इस वैकेंसी के अंदर मान के चलिए नॉन टीएसपी की केवल और केवल 800 से 1000 आपकी वेटिंग देखने को मिलेगी। अब चलते दोस्तों, डीवी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोलते हैं कि सर डीवी डॉक्यूमेंट हमारे को एक बार पूरी लिस्ट बता दीजिए ताकि हम अभी बनवा लें। इससे पहले बातचीत कर लेते हैं कि डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ, डीवी डॉक्यूमेंट के अंत में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों डीवी के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जितनी गई हुई है लगभग उतनी ही रहने वाली। आप सभी को बताया कि टीएसपी के अंदर अभी भी पूरी वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जबकि नॉन टीएसपी के अंदर 490 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो उनको बाहर किया जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कई विद्यार्थी एब्सेंट रहे, हो सकता है कई विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं हो। तो दोस्तों आपको पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आपके यदि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो चुका है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना मेरे हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों क्लियर तो तब पता चलेगा जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। जहां तक पॉसिबिलिटी है यदि विद्यार्थी पूरे के पूरे प्रेजेंट रहते हैं, कोई विद्यार्थी के पास फर्जी खेल प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार की फर्जी डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कुछ पॉइंट बढ़ सकती है दोस्तों। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि बातचीत करें तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी है जिनके अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मात्र 40% और 35% पर जितने भी विद्यार्थियों के मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे थे अपनी अपनी कैटेगरी में, उन सारे विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो चुका है। तो जिन विद्यार्थियों के कुछ पॉइंट ज्यादा है तो दोस्तों आपको अब फाइनल कट ऑफ की चिंता मुझे लग रहा है आपको अवश्य होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन डिपेंड रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं और कितने विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जेन्युइन होते हैं या नहीं होते दोस्तों। क्योंकि यदि पूरे के पूरे विद्यार्थियों के पास डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से रेडी रहते, आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है रहते हैं और पूरे के पूरे 100% यदि उपस्थिति रहती है तो दोस्तों 490 विद्यार्थियों को नॉन टीएसपी के अंदर बाहर होना पड़ेगा। यह सबसे सटीक न्यूज है दोस्तों, क्योंकि 490 यदि विद्यार्थी बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है हर कैटेगरी के अंदर यदि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बातचीत करें तो 1 से 2 मार्क्स आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है जनरल ओबीसी के अंदर 2 मार्क्स बढ़ सकती है यदि पूरे के पूरे विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट हो जाते हैं और किसी भी विद्यार्थी के पास यदि मिनिमम कुछ ही विद्यार्थी यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जनरल ओबीसी की कुछ मार्क्स बढ़ सकती है, बाकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कुछ पॉइंट बढ़ सकती है, जबकि एससी एसटी की कट ऑफ किसी भी प्रकार के आपको कुछ मार्क्स भी आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों कि डीवी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। 35% और 40% से नीचे वाले विद्यार्थियों को पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा राजस्थान सरकार के ऊपर। राजस्थान सरकार अभी भी कंप्यूटर टीचर के अंदर 3000 वैकेंसी खाली गई है, उन पर भी विद्यार्थियों को पास नहीं कर रही है। तो इसमें देखा जाएगा कि यदि राजस्थान सरकार पूरी पीटीआई की वैकेंसी को जितनी पोस्ट है 5546 यदि उनको भरना चाहती है तो विद्यार्थियों को शीतलता प्रदान करके बाकी नीचे सारे विद्यार्थियों को पास करना पड़ेगा, तभी पूरी सीटें फिलअप होगी। तो दोस्तों ये ओनली फॉर राजस्थान सरकार के ऊपर डिपेंड है। डीवी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है स्क्रूटनी फॉर्म। तो दोस्तों ये आप सभी को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूरी डिटेल रहेगी इसके ऊपर और ये आपको जरूर डाउनलोड करके ये ले जाना है दोस्तों। इसी के ऊपर आपके सभी डॉक्यूमेंट क्रम वाइज लगने वाले हैं दोस्तों। मूल निवास डोमिकल सर्टिफिकेट दोस्तों आपको 100% बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों ये आपको जनरल ओबीसी एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला दोस्तों। दिव्यांग प्रमाण पत्र दोस्तों विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दिव्यांग प्रमाण पत्र की पूर्व में जितनी भी वैकेंसी हुई है उनमें सारी दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच करती है दोस्तों। यदि किसी भी प्रकार की आपकी इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक पाई जाती है तो दोस्तों आपको प्रोविजनल सिलेक्ट किया जा सकता है।
दोस्तों मान के चलिए हर वैकेंसी जैसे पटवारी में देख लो, बहुत सारे विद्यार्थी प्रोविजनल सेलेक्ट हुए और बाद में कम से कम यदि एक बार आप प्रोविजनल सेलेक्ट हो गए तो आपकी जॉब 3 से 4 महीने लेट लगेगी दोस्तों, ये मान के चलिए। क्योंकि प्रोविजनल के बाद आपको 3 से 4 महीने बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार फिर प्रोविजनल में जितने भी विद्यार्थी पात्र पाए जाएंगे उन सारी की एक लिस्ट फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको उसकी कट ऑफ जारी करेगा। आय प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों, विशेष तौर पर ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। यदि ओबीसी कैटेगरी में जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने 2.5 लाख से कम आय शो की है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है 100% दोस्तों। इस पर किसी भी प्रकार का आपका शपथ पत्र नहीं चलेगा। क्लियर बात बता दूं दोस्तों, आय प्रमाण पत्र यदि आपने 100 रुपये फीस में डिस्काउंट लिया तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र वहां पर दिखाना होगा। और जितने भी ये आपके डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी लगेगी तो फोटोकॉपी, लेकिन आपको ओरिजिनल वहां पर एक बार दिखाना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी वहां पर सिलेक्ट किए जाएंगे, जो भी निरीक्षक रहेंगे दोस्तों, उसके सामने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बार दिखाना है और लगेगी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड दोस्तों। खेल प्रमाण पत्र दोस्तों आपको चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खेल प्रमाण पत्र यदि आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, खेल प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, जहां से भी आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता, चाहे आपने 12th की है, ग्रेजुएशन की है, चाहे बीपीएड सीपीएड चाहे कुछ भी की है दोस्तों, आपको जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है दोस्तों, वहां का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। और 6 महीने से ज्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। बीपीएड सीपीएड डीपीएड इसका डिग्री और डिप्लोमा आपको चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई फेक आपके डिग्री डिप्लोमा नहीं चलेगा दोस्तों, ये मान के चलिए। और मेरे हिसाब से इस वैकेंसी के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ये फर्जी डिग्री डिप्लोमा है और इसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी हो चुकी है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी आप देख लेना, जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद एक पूरी की पूरी जितने विद्यार्थी अपात्र होंगे उनकी एक लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि इस डॉक्यूमेंट की वजह से इनको अपात्र घोषित करते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए आपको पहचान पत्र 100% लगभग विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास पहचान पत्र नहीं होता दोस्तों, पहचान पत्र आपको चाहिए। 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर के आपको अटेस्टेड हो चाहिए दोस्तों 2 चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों ये मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। जब एक बार पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा तो दोस्तों मैं पूरी की पूरी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको शेष नहीं रखूंगा। हो सकता है इसमें कुछ डॉक्यूमेंटों की कमी हो, लेकिन जब आपका ड्यू शेड्यूल आएगा तो दोस्तों मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटों की आपको डिटेल यहाँ पर बता दूंगा दोस्तों। और यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, आपसे एक बार फिर मैं अपील करता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो ओनली फॉर पीटीआई के अभ्यर्थियों के लिए, तो दोस्तों पीटीआई अभ्यर्थियों के लिए एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर सटीक न्यूज आपको बताता है। तो दोस्तों आपकी ड्यूटी बनती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपको गजेटेड ऑफिसर के ये बनवाने हैं दोस्तों। मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैरिज शो किया दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा आपको और संतान संबंधी आपको एफिडेविट वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। नाम संबंधी इश्यू, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोल रहे हैं कि सर हमारे आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, पहचान पत्र के अंदर कुछ अलग नाम है, मतलब कि कुछ स्पेस की कुछ वर्ड की मिस्टेक है नाम के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार की माइनर मिस्टेक से आपको किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है। इस प्रकार की छोटी मोटी चीजों से, माइनर मिस्टेक से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा दोस्तों। इस पर मात्र आपके 100 रुपये का एफिडेविट, 50 रुपये का शपथ पत्र लग जाएगा और इस प्रकार की माइनर चीजों पर आपको किसी भी प्रकार के दिमाग में टेंशन लेके नहीं घूमनी है दोस्तों। हो सकता है आपकी, यदि हम मेजर मिस्टेक की बातचीत करें तो मान लो आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, आपने 2.5 लाख से कम आय शो की है जबकि आपकी आय ज्यादा है, तो दोस्तों वहां पर आपको प्रॉब्लम खड़ी 100% होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आय प्रमाण पत्र की वजह से अपात्र प्रोविजनल सिलेक्ट होते हैं। हर वैकेंसी के अंदर देख लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस भी वैकेंसी में अपात्र विद्यार्थी होते हैं उनकी लगभग वैकेंसी के अंदर लिस्ट जारी करता है कि इस अभ्यर्थी को इस डॉक्यूमेंट की वजह से अपात्र घोषित करते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी हुई है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी इस वजह से प्रोविजनल सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों। तो आपको यदि मैं मेनली बातचीत करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, 10th 12th सीपीएड डीपीएड या डिग्री डिप्लोमा, ये दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छी तरह से रेडी करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो दोस्तों। अब इसमें कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से शेष नहीं रही है दोस्तों। अब वेटिंग की यदि बातचीत करूँ तो दोस्तों आपकी वेटिंग राजस्थान सरकार के ऊपर डिपेंड है पूरी की पूरी, कि यदि राजस्थान सरकार चाहती है कि